अपना देश युवा है, यहाँ 65% आबादी युवाओं की है। अगर युवाओं के हाथ को काम देने की बात ना हो, जो ये कहा था दिल्ली पूरा मुक्त कर देंगे, तो दिल्ली में पूरा पूरा करने का काम किया है केजरीवाल। मैं अपने पर्सनल बजट से वो काम करवाऊंगा और हर एक को स्वच्छ पानी, क्योंकि तंदुरुस्ती होगी जब भी सब कुछ होगा। नहीं, किराड़ी वासियों से मैंने अपील की है कि राजेश जी को आप जिताएंगे तो यहाँ का विकास करेंगे, क्योंकि अभी एक इनके मन में बड़ी इच्छा है कि 2003 से मैं इनके देखा कि इनके काम जो हैं उसी के आधार पे इनको टिकट भी दिया कांग्रेस पार्टी ने। तो ये निश्चित रूप से ये विकास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आपने कहा कि आप जैसे आपकी गाड़ी में दाखिल हुए आपकी गाड़ी हिचकोले मार रही थी, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ आपकी नज़र में? नहीं, वो तो मैंने देख लिया, मेरे को तो लगा कि हम किसी पिछड़े हुए गांव के अंदर आ रहे हैं या दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कई फ्री का लालच दे रही दिल्ली वासियों को, क्या लग रहा है कि दिल्ली में फिर दोबारा जनता आम आदमी पार्टी के बहकावे में आकर वोट देगी? देखिए, जनता को ये समझना होगा कि उनके बच्चों का विकास किस में है, ठीक है ना। तो बच्चों को रोजगार लायक बनाओ, ठीक है ना। तो मेन मेरा ये है कि युवाओं को, आज युवा, अपना देश युवा है, यहाँ 65% आबादी युवाओं की है। अगर युवाओं के हाथ को काम देने की बात ना हो तो मैं समझता हूँ वो विकास कभी होता नहीं है। युवाओं के हाथ को काम दोगे, उनका पढ़ाई का इंतज़ाम करोगे, स्वास्थ्य का इंतज़ाम करोगे, तो वही असली विकास है, उस पर बात होनी चाहिए। आपने एक शब्द और कहा, अमेठी के लोग जो आपके विधानसभा में रहते हैं, दिल्ली में तो आप काम करेंगे ही उनके लिए, लेकिन अमेठी में भी अगर कोई ये चाहता है किराड़ी से आया हूँ तो उसका भी आप वहाँ पर स्वागत करेंगे, सम्मान देंगे और उनका काम करेंगे। किराड़ी ही नहीं, मतलब अमेठी ही नहीं, पूर्वांचल का सबका। सर क्या कहेंगे पूर्वांचल के लोगों से? पूर्वांचल के लोगों से यही कहेंगे कि क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत से यहाँ पे दिल्ली के अंदर यहाँ पे आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी एक स्थिति बनाई दिल्ली के अंदर। उस स्थिति को बनाते हुए कम से कम राजनीतिक रूप से भी जागरूक होके जो विकास करे उसको आप अपना मत दें, यही मेरी अपील भी है उनसे, यही मेरा कहना भी है। इस किराड़ी की जनता ने मान लिया है, इस बार लाला राजेश, कोई काला नहीं चलेगा, सिर्फ इस बार लाला चलेगा, क्योंकि 20 साल हो गए किराड़ी की जनता को। किराड़ी में जिस तरीके से विनाश का काम किया इन लोगों ने, अब की किराड़ी की जनता माफ़ नहीं करेगी और भारी बहुमत से हमें जिताने जा रही है। अभी एक चीज़ और, हमारे शर्मा जी ने कहा कि मैंने टेलीफोन, जो भी मेरे पास टेलीफोन आता है, तो आप भी उस चीज़ के गवाह हो, मेरे पास कोई भी टेलीफोन आता है, अभी इन दिनों में तो शेड्यूल टाइट होने की वजह से मैं बैक कॉल करता हूँ, लेकिन कभी 2 बजे 1 बजे भी मेरे पास टेलीफोन आता है, मैं पर्सनल टेलीफोन उठाता हूँ। और यहाँ की जनता ने आज भी यही कहती है कि लाला जी कुछ करें नहीं करें, लेकिन टेलीफोन जरूर उठाते हैं, और जब टेलीफोन उठाते हैं तो काम भी करना पड़ता है, ये तो जग जाहिर है। लाला जी, आप पार्षद हैं, किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी के काम को? आपने ये भी कहा कि हम पार्षद होते हुए भी लाचार रहे और काम नहीं कर पाए। 2 साल हो गए भैया जी, पूरे बहुमत में होने के बाद भी केजरीवाल ने सरकार क्यों नहीं बनाई? एमसीडी में स्थायी समिति नहीं होगा तो पैसा ही नहीं होगा, तो कहाँ से दिल्ली का विकास होगा? जो ये कहा था दिल्ली कूड़ा मुक्त कर देंगे, तो दिल्ली में कूड़ा कूड़ा करने का काम किया है केजरीवाल ने। कोई एमसीडी में सरकार नहीं है। मैं बता दूं, स्विक सेंटर का 19 लाख रुपए का खर्चा आता है एक दिन का, सिर्फ वहाँ जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। जैसे ही हाजिरी लगाते हैं वहीं प्लानिंग से कई बार बीजेपी वाले खड़े होकर जो है प्रदर्शन करने लगते हैं, कभी आम आदमी पार्टी वाले। ये दोनों की मिलीभगत, मेयर, डिप्टी मेयर, नेता सदन, नेता विपक्ष, सिर्फ चारों का ड्रामा चल रहा है। वो सरकार के लिए काम करते हैं, उनके कहने से ही काम हो रहा है। दिल्ली वालों की कोई परवाह नहीं है। अब की बार किराड़ी विधानसभा में और दिल्ली वालों ने गलती कर दी तो इस गलती की कोई माफ़ी नहीं होगी और दिल्ली रहने लायक सिटी नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि हमारे को पलायन करके केएल शर्मा जी के यहाँ हमें पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ये विनाश होना तय है यदि यहाँ की जनता नहीं समझी तो। जनता आपको किराड़ी के प्यार, अगर जनता आपको प्यार देती है और आपको आशीर्वाद देकर विधायक बना देती है, तो मुख्य काम क्या रहेंगे? सबसे पहले मेरा मुख्य काम होगा, जो पहला बजट आएगा, आपको पता है 70,000 करोड़ रुपए का घाटा दिल्ली जल बोर्ड का है,
ठीक है। मेरा पहला काम होगा दिल्ली जो अपने किराड़ी विधानसभा में जहाँ जहाँ गंदा पानी आता है मैं अपने पर्सनल बजट से वो काम करवाऊंगा और हर एक को स्वच्छ पानी, क्योंकि तंदुरुस्ती होगी जब भी सब कुछ होगा। तो मैं सबसे पहले पानी पे काम करूंगा और एक दो जो हाई टेंशन लाइन जिससे खतरा बना रहता है उस पर काम करूंगा और जो जल भराव की जहाँ जहाँ स्थितियाँ हैं उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको खत्म करने का काम करेंगे।